हेलो एवरीवन। 2 सितंबर 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर रेड्डी लैब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वीक जो मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम ग्लोबल मार्केट के लेवल पे देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में जाके बंद हुआ है। चाहे वो नास्डैक इंडेक्स हो या फिर S&P 500 हो या फिर डाउ जोन्स हो, वो सारे जो हैं पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं और काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ में बंद हुए हैं। नास्डैक और S&P 500 जो है ये 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में वहाँ पे क्लोजिंग दी है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 का भी जो परफॉर्मेंस रहा है, निफ्टी 50 ने 25,233 के लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। 0.33% जो है ऊपर जाके ये क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक अगर हम लोग देखें तो 51,351 के लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। 0.39% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 0.68% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.48% की तेज़ी देखने को मिली है। विक्स की अगर हम लोग बात करें, वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो इंडिया के वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 13.39 के लेवल पे है, जो कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहा है, मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। सो अभी जो है मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है और स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल रहा है। और स्ट्रेंथ के दो रीज़न हैं, एक तो यूएस के रेट कट जो हैं वो एक्सपेक्टेड है और दूसरा ये जो DIIs का कंटिन्यूअस सपोर्ट जो है इसको मिल रहा है। एज पर एस्टिमेट अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हर माह जो है लगभग 20,000 करोड़ जो है DIIs के माध्यम से, या आप ये कहें कि रिटेल का जो पैसा है वो मार्केट में आ रहा है, जो मार्केट को ऊपरी लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करके रखे हुए हैं और मार्केट को नीचे आने से रोक रहा है। सो मार्केट में स्ट्रेंथ जो है ये कंटिन्यू रहने वाला है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है विद टाइम बढ़ रहा है। आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो 15 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डीमैट अकाउंट्स लोगों के खुल रखे हैं और ये नंबर पर मंथ अगर आप देखेंगे तो 31 लाख पर मंथ के हिसाब से 31 लाख नए डीमैट अकाउंट हर महीने जुड़ने की उम्मीद है इस साल। सो मार्केट में जो है रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आने वाले समय में भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। FIIs DIIs के पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें तो FIIs की तरफ से लास्ट फ्राइडे का जो सेशन रहा उसमें 5,318 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, जबकि DIIs की तरफ से 3,198 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। तो FIIs की तरफ से ये एक बड़ी बाइंग हमें देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी के आज के लिए जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में है। निफ्टी जो है वो 25,433 के लेवल पे ओपन हो सकता है, तो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो एनीवेज 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा तो हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि फ्राइडे का सेशन जो है वो तेज बंद हुआ है, तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि मंडे का जो सेशन रहेगा वो भी तेज रहने की उम्मीद की जा सकती है। सो इसके अलावा इकोनॉमी में जो न्यूज़ रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो ऑटो सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। ऑटो सेगमेंट में जो पैसेंजर व्हीकल के सेल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो डिक्लाइन हुए एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये लगातार दूसरा महीना है जो जहाँ पे लगातार जो है डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चूँकि इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप हो रहे हैं, बनी हुई कारें जो हैं वो बिक नहीं रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन की तरफ इंडिकेशन कर रहा होता है कि लोगों के पास में, लोगों के हाथ में पैसे नहीं पहुंच रहे, इस कारण से लोग जो है स्पेंडिंग से बच रहे हैं। कार पूरा लोग जो हैं नई कार नहीं ले रहे हैं, कार अपनी बदल नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो मार्केट में कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। या ये कहे कि मार्केट ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, इकोनॉमी ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, उसका रोल जो है हमें ये सेल्स के फिगर में, ऑटो सेल्स के फिगर में रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा IPO से रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो इस वीक भी मार्केट IPO का मार्केट हॉट रहने वाला है। 6 नए IPO इस हफ्ते आने वाले हैं, आज से ओपन हो रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एक IPO गाला प्रिसीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे SME सेगमेंट के होंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के होंगे।
आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ में एक बड़ा न्यूज़ ये आ रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो भी अपना आईपीओ जो है वो लेके आ रहा है। 9 सितंबर से इसका आईपीओ ओपन होगा और मार्केट से ये 6500 करोड़ के आसपास की ये जो है मार्केट से ये पैसे उठाएंगे। बेसिकली पब्लिक इशू से ये फंड रेज करेंगे, 6560 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इतना जो है ये मार्केट से फंड जो है वो रेज करेंगे। आईपीओ से रिलेटेड मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ में हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं। अगर एक रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल के हिसाब से स्मॉल और रिटेल पर्सन कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो नॉर्मली तो यही है कि एक आईपीओ को समझने के लिए वो सारे रूल लगते हैं जो एक स्टॉक पिकिंग के समय आप लोग देख रहे होते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस आप करें कि किस तरह की कंपनी है, क्या सेगमेंट है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है, उस पर डेट कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन एक रिटेल पार्टिसिपेंट के तौर पे अगर आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं या आप करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। तो एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली एग्जैक्टली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो आईपीओ कोई भी ओपन होता है तो 2 दिन के लिए उनका विंडो ओपन रहता है अप्लाई करने के लिए। सो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरा दिन है यानी क्लोजिंग डे जो है, उस समय आप 12 बजे के बाद में आप वहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस कितने टाइम्स हो रखा है। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ के लिए अगर सब्सक्रिप्शन ओपन है, तो आप देखें कि वहाँ पे कितना ज़्यादा, कितने टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो रखा है। अगर 100 लोगों के आने की वैकेंसी है और वहाँ पे ऑलरेडी अगर 1000 लोग आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, या लोग कुछ ना कुछ है ना, आप ये मान के चल रहे हैं कि बाकी के लोग जो हैं वो आपसे कुछ ज़्यादा जान रहे हैं, तभी जाके वो वहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर आप देख लें कि आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन अगर 50-60 टाइम्स आपको दिख रहा है, जिस दिन आईपीओ क्लोजिंग डे है उस दिन 12 बजे के आसपास में अगर आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है 50-60 टाइम्स हो रखा है, तो आप ये मान के चले कि वहाँ जब ये आईपीओ लिस्ट होगा तो ऑलमोस्ट 40-50% का गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आप ये मान के चले कि अगर कहीं पे 50-60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है यानी लोग उस आईपीओ को लेना चाह रहे हैं, ऐसा उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इस कारण से वहाँ पे उतनी भीड़ है। और अगर आपको ये डेटा पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप वहाँ पे अपना जो है आप वहाँ पे आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है जब आईपीओ लिस्ट हो तो अच्छा खासा गेन मिल जाए। अगेन ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई इनफैक्ट कोई रूल ही नहीं है। रूल तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करें और कंपनीज को डिटेल्ड एनालिसिस करें, फिर जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। ये एक जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है जो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं। चूँकि यहाँ पे कोई एक डिस्क्लेमर तो ज़रूर है कि यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी आप अगर आपका पर्सनल बाइंग या सेलिंग डिसीजन है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी बाइंग या सेलिंग करें। एनीवेज, एक अदर न्यूज़ जो आ रहा है वो पॉलिटिकल गलियारों से आ रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर देखें तो रशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को जो है वो चेंज कर सकता है। और उस पे अगर न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर उसको अगर न्यूक्लियर थ्रेट होता है या फिर उस पे अगर कन्वेंशनल अटैक भी होता है जो स्टेट को हिला देने के लिए सफिशिएंट है, तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया का डॉक्ट्राइन, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी जो है वो बाकी सबों से अलग है और यूनिक है। इंडिया कहता है कि जब तक हम पे पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हम अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि रशिया का फ़िलहाल ये कहना है, स्पेशली ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ये आया है कि वेस्टर्न एस्केलेशन हो रहा है यूक्रेन वाले, रसिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें वेस्टर्न पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिला है। तो वहाँ की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और इसके लिए एक तरह से ये धमकी आप कह लें कि ये जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि आप जो है दूर रहें इन सारे मामलों से। ये एक तरह से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, अदरवाइज़ हम जो है न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, कुछ वैसा आप मान के चलें। एनीवे, न्यूक्लियर वॉर जो होता है वो डेंजरस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें आज के टाइम में अगर इस तरह के वॉर होते हैं तो डेफिनेटली ये केवल एक
कंट्री का मामला नहीं होगा, ये ग्लोबल लेवल पे सारे कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा, हेविली इम्पैक्ट करेगा। तो ये आज के रिलेटेड डेटा पॉइंट्स थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एनीवेज अभी जो हमारा डिस्कशन है वो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब वाला बचा हुआ है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब को अगर आप देखें तो ये निफ्टी 50 की कंपनी है और टॉप 50 कंपनीज़ में ये आती है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एपीआईज़ में डील करती है, कस्टम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है, तो इसमें एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। इसका प्राइस अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 7,031 रुपीज़ के आसपास में ये चल रहा है। मार्केट इसका हाई जो है 7,107 रुपीज़ के आसपास में है, तो ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो 3 साल पहले अगर आप देखें तो 75,000 करोड़ के लगभग में इसका मार्केट कैप था। सो वहाँ से आप कह सकते हैं कि 1/3 की बढ़ोतरी यहाँ पे हो रखी है। बुक वैल्यू इसका 1694 रुपये का है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें तो पी इसका 21.1 लेवल का है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 35.8 के लेवल पे चल रहा है, तो एक तरह से वैल्यूएशन वाइज ये चीपर यहाँ पे दिख रहा है। आरओई के लेवल अगर आप देखें तो इम्प्रेसिव है, 21.4% का लेवल ये मेंटेन कर रहे हैं। आरओसी जो है 26.5% का है। सो आरओई आरओसी जो है वो अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 13.7% का सेल्स ग्रोथ इन्होंने पिछले 3 साल का एवरेज जो है 13.7% का है। पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ देखें तो ये 12.6% का हमें देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखें तो 0.007 है, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है इस कंपनी पे। प्रोमोटर स्टेक की अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर के पास में 26.65% स्टेक है, एफआईआईज़ के पास में 27.68% स्टेक है, टीआईआईज़ के पास में 20.72% का स्टेक है और आम जनता के पास में 24.78% का स्टेक है। तो ऑल इन ऑल कंपनीज जो है देखने में अच्छी लग रही है। अगेन जो नंबर्स हैं, हालांकि ये अपने अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मार्केट ऑलरेडी हॉट है और उसमें जो भी अच्छे वैल्यूएशंस वाली कंपनी हैं जो जिनमें वैल्यू है वो कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो रखे हैं। सो एक कहा जाता है कि अगर आपको वेल्थ बनाना है या फिर अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आप अच्छी कंपनीज को किसी भी प्राइस पे बाई नहीं कर सकते। आप बेटर है आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, सपोर्ट का लेवल जब ये आता है या नीचे के लेवल पे आता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट है और जिस तरह से पैसे का इनफ्लो है तो इमीडिएटली इसको नीचे के लेवल पे देखना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ से भी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के न्यूज़ प्ले रहते हैं। लेकिन जब तक ये कुछ नीचे के लेवल पे नहीं आता है तो यहाँ से बाइंग का रिकमेंडेशन या जो भी है आप इस चार्ट के लेवल पे तो ये काफ़ी हायर लेवल मेंटेन कर रहा है। सो जब तक एक करेक्शन नहीं आता है या एक नीचे के लेवल पे आप बाई नहीं करते हैं तब तक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल होता है। बोला भी जाता है कि आप अच्छी कंपनी को भी लोअर लेवल पे बाई करेंगे तो जाके वहाँ से अच्छा आप पैसा बना सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था डॉक्टर रेड्डीज़ के रिगार्डिंग। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये जितने भी पिछले 2-3 महीने में जितने भी मार्केट के एस्टिमेट्स थे वो ये उससे ऊपर चल चुका है, ये सारे टारगेट्स को अचीव करते हुए। जो डिफरेंट फंड हाउसेस के जो टारगेट थे वो लगभग 6500 के आसपास के टारगेट देखने को मिल रहे थे, तो वो ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है और उसको क्रॉस करके ये ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब का ध्यान रख के ही आप अपना बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ क्वेरी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।